नमस्कार दोस्तों। इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन पिछली कई दशकों में सबसे खराब हालत में है। हमारे कई सैनिक शहीद हुए। इस पर विरोध जताते हुए कुछ भारतीय भाई लोग चाइनीज़ सामान को जो उनके घर में लगे हुए थे, जो वो रखे हुए थे, उसको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, जला रहे हैं। क्या है भाई? मतलब तुम बचपना दिखा रहे हो यार। क्यों? आखिर तुम अपने ही सामान का नुकसान कर रहे हो, इससे आप बहिष्कार नहीं कर रहे हो। इस बात को आपको समझना होगा। सोशल मीडिया पर चाइना का विरोध सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले चाइनीज ऐप टिकटॉक का जमकर विरोध हुआ है और उसकी रेटिंग 1.2 तक पहुंच गई, जो कि पहले 4.5 हुआ करती थी और अब फिर से उसकी रेटिंग 4.5 पहुंच गई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाइकआउट चाइना को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो मोबाइल, लैपटॉप और टीवी को तोड़ने से, खिलौनों को तोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें इसकी तह तक जाना होगा कि आखिर हम चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट किस तरीके से करें। अंग्रेज भारत में आए बिजनेस के लिए। एट लास्ट किया क्या उसने? उन्होंने क्या किया हमारे साथ? हमको गुलाम बना लिया। और वही सेम स्ट्रेटजी चाइना अपना रहा है। चाइना डंपिंग स्ट्रेटजी के द्वारा चाइनीज़ प्रोडक्ट कम रेट में बेचकर इंडियन कंपनीज का नुकसान कर रहा है, जबकि चाइनीज़ प्रोडक्ट जितने भी हैं सभी निम्न क्वालिटी के हैं। चूँकि भारत की 70% आबादी खेती पर निर्भर है, हर कोई सस्ता से सस्ता सामान खरीदना चाहता है और ख़रीद भी रहा है, जिससे कि चाइना से प्रोडक्ट की इंपोर्टिंग को भारत को बढ़ाना पड़ रहा है। इंडियन कंपनीज़ के प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता के साथ क्वालिटी वाले भी होते हैं, जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट का दाम, जाहिर सी बात है, अगर क्वालिटी कोई इंसान देगा तो उसके कुछ चाइनीज़ सामान से कुछ ज़्यादा कीमत इंडिया के प्रोडक्ट की है। लेकिन हर कोई कम रेट का सामान चाइना के द्वारा जो आ रहा है उसको खरीद रहा है। चाइनीज़ माल खरीदने से हम चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ा रहे हैं। ये आपको ऐसे समझना होगा कि अगर कोई भी कंपनी अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो प्रोडक्ट हमको, अगर वो 5 रुपए में बना के हमको 10 में बेच रही है, तो हम उसको 10 रुपए पहुंचा रहे हैं और फिर उसी 10 रुपए का वो इस्तेमाल अपने ऊपर करती है, अपने को बढ़ाती है। ठीक इसी प्रकार से चाइना हमको अपना माल जितना भी बेच रहा है उसका इस्तेमाल खुद की बढ़ोतरी में लगा रहा है और अपनी पावर को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है और अपने पावर का इस्तेमाल हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कर रहा है। और चाइना हमारे ऊपर राज करना चाहता है, जिसे हम कभी होने नहीं देंगे। इसके लिए अब हम सभी को एक ही कार्य करना है। हम सभी को प्रण लेना होगा कि आज से, अभी से चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे। जब हम प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, दुकानदार लाएगा नहीं। अगर दुकानदार जब नहीं लाएगा तो चाइना से माल इंपोर्ट नहीं होगा। भारत सरकार को इंपोर्ट कम करना होगा, क्योंकि भारत सरकार डायरेक्टली चाइना से माल की इंपोर्टिंग को बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत में उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और एक बात, भारतीय घरेलू कंपनियों की बढ़ोतरी तभी हो सकेगी जब हम इंडिया में बने सामान का प्रयोग करेंगे। तभी इंडिया की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा, जब हम इंडिया के बने हुए सामान का प्रयोग करेंगे। भारत में रोजगार के अवसर तभी सुलभ होंगे जब आप इंडिया में बने सामान का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी और आप सब इस बात पे विचार करेंगे कि आज से, अभी से हम सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।